कल मैं एक गवाही बताया था बायनीहीन के बारे में। पता है, एक विश्वासी बहन थी, एक विश्वासी थी बहन, और वहां पर बायनीहीन प्रार्थना कर रहे थे। जितने व्हीलचेयर पे बैठे हुए लोग थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो उड़कर चलने लग रहे थे। जो लोग लेटे हुए थे, जैसे मृत्यु की दशा में सांस चल रही है और बायनीहीन प्रार्थना करते थे, वो उड़कर दौड़ने लगते थे। एक बहन बेल चर्च पे ऐसे बैठी हुई थी, बेल चर्च, जब उस पे वो बैठी हुई थी, बायनीहीन उसके ऊपर हाथ रखने के लिए गए तो उन्होंने बायनीहीन का हाथ पकड़ लिया। बोला नो 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 नो, आप मेरे लिए प्रार्थना ना करें। बोले क्यों, क्या आप चंगी होना नहीं चाहती? बोले नहीं प्रभु, नहीं प्रभु के दास, मैं चंगी होना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले मैं बेल चर्च पे आई, जब मैं इस पे आई तब मैंने यीशु को जाना, और मैं नहीं चाहती कि मेरा यीशु मुझसे दूर हो जाए। और चंगी हो जाऊंगी, मैं क्लब जाने लगूंगी, पाप करने लगूंगी, गुनाह करने लगूंगी, मैं प्रभु को भूल सकती हूँ, पर मैं प्रभु को जानी हूं, इसलिए मैं इसी पर रहना चाहती हूँ। क्या उसका मतलब परमेश्वर को खोने का डर है? परमेश्वर से मैं जुदा नहीं हो सकता, परमेश्वर से मैं अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जो शांति, जो सुकून मेरे प्रभु ने दिया, बेशक मेरे पांव काम नहीं कर रहे, मैं चल नहीं पा रही हूं, पर मैं संतुष्ट हूं, मैं शांति हूं, मैं शांति को प्राप्त हूं, मैं आनंद को प्राप्त हूं, मैं स्वतंत्र हो चुकी हूं, मैं आशीषित हो चुकी हूं। पर अगर मेरे पैर आ जाएंगे तो मैं चिड़िया की तरह क्या करूंगा? उड़ने लगूंगा, है ना। हम लोग कई बार समस्या में, बीमारी में, कलेश में, दर्द में, तकलीफ में आते हैं, हाय हाय करते हुए आते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। डॉक्टर बोलता है भैया खैनी नहीं खाना, ये हो जाएगा, इसी के चक्कर में हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं खाएंगे। जब घाव ठीक हो गया फिर दवाई लेने जाएगी, तनी चूना उड़ा कर दिया हो, है ना। समझ पा रहे हैं नहीं? हालेलुया। मेरे प्रिय, जो प्रभु ने आपको प्रेम किया है, वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हमसे, आपसे प्रेम करने के लिए। हम उससे प्रेम करें, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जब तक हम आप परमेश्वर के साथ एक वाचा नहीं बांधेंगे, तब तक हम उसकी सेवकाई में, दुख सुख में खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। पौलुस ने क्या किया था? परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा। वो जेल खाने में होने के बावजूद भी क्या करता था? प्रार्थना के साथ साथ, आराधना के साथ साथ, जो कलेशियाएं थी, जो सेवा थी, जो उसको मिला था सुसमाचार का, वो सोचता था मैं जेल में बेशक हूं, पर मेरे भाई लोगों को मैं वो संदेश दूं कि वो भी बुलंदी के साथ प्रचार करें। वो अंदर से उनको कमजोर नहीं करता था, उनको बुलंद करता था कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में सेवा करना है। जेल में जाने के बाद इंसान तो टूट जाता है ना, वो टूटा नहीं, दूसरों को भी उत्साहित करता रहा। बाइबल बताती है कि वो बाइबल जेल के अंदर वो पत्रियां लिखता रहा। हालेलुया। मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं, जितने नौजवान मेरे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, और मेरी इच्छा है शायद आप मेरे दिल की बातों को एक व्यक्ति भी समझ जाए ना, तो शायद मेरा परिश्रम, शायद सुकून, मुझे संतुष्टि मिले। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं कि आपको जहां भी खड़ा कर दिया जाए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा सेवा कर सको। अपने बच्चे को आप इसलिए पढ़ाते हो ताकि वो अच्छा बने। वो पढ़ाई जो आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे, वो पढ़ाई आपके काम में नहीं आने वाली है। वो जो पढ़ा है वो उसी के लिए होगा। पढ़ाई किसी को बांट सकते हैं हम लोग? जो आपको इंकरेज किया जाए, जो आपको मजबूती दी जाए, जो आपको मतलब बढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, किस लिए? ताकि आप खड़े हो जाओ। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, ये हमारे नौजवानों के लिए है। हम उन भाइयों बहनों के लिए मैं चाहूंगा कि जो लोग बीमार हैं, कितने लोग बीमार हैं, अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं कि आज बीमारी में मैं आया हूं प्रभु के पास? कुछ लोग बीमार हैं कि नहीं? महसूस कर रहे हो कि मैं बीमार हूं? मैं आपको बताऊं कि प्रभु आपको चंगा करेगा आज। आमीन। आपको वो आशीष देगा, क्योंकि वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। मुझसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। आमीन। बाइबल बताती है कि जो माँ हमें अपने गर्भ में 9 महीना रखती है, उस माँ से ज्यादा हमारा प्रभु यीशु क्या करता है? प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। आइए, हम सभी के पास बाइबल है। मैं पता है ये मेरा एक क्या नाम है शब्द है
इसको मैं बोलता हूं बंदूक। क्या बोलता हूं? कितने लोगों के पास बंदूक है? एक बंदूक होती है जिससे खाली इंसान मरता है, पर यह बंदूक ऐसी है कि आपकी बीमारी मर जाएगी, आपका कर्जा मर जाएगा, आपकी दुर्बलता मर जाएगी, आपका पाप मर जाएगा। आपके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, हर एक चट्टान ढह जाएगा। ये वो बंदूक है। आपके आंखों से न दिखने वाली शक्तियां भी धराशायी हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय निकालेंगे, उसका 21 पद से हम लोग पढ़ेंगे। एक बार पूरा पढ़ दीजिए, सभी कोई ध्यान से सुन लेंगे ना। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। ताली बजा के सभी को प्रभु को धन्यवाद देंगे हम सब। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये वाला वचन आप लोग ने कितनी बार सुना है? हम लोग कई बार सुना है ना, यहाँ पर भी सुना होगा जहां तक है। पर निश्चय जब हम बातचीत करेंगे तो पवित्र आत्मा हम लोग को और भी भेद की बातों को हम लोग को सिखाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ कि जो वचन पढ़ा गया, सुना गया, इस पे आप आशीष दें और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। अपने आपके वेदी से हमारे जीव को शुद्ध और पाक करें, मनों को शुद्ध करें, कि इस भेद की बातों को हम लोग सीखने और समझने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? एक गांव में जा रहे थे। कहां पर? सूर और सदा के देश में क्या कर रहे थे? वो जा रहे थे। हालेलुया। उन दिनों में क्या था कि प्रभु यीशु मसीह जब भी चिन्ह और चमत्कार होता था तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते थे? सुनो सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं। क्या बोलते थे? एक बच्ची थी जो 12 साल की थी, वो मर चुकी थी। उसके पिता ने प्रभु यीशु मसीह के पास गए, बोले, स्वामी, मेरी बेटी मरने पर है, आप चलो, मेरी बेटी क्या है? मरने पर है, उसको प्रार्थना करो ठीक हो जाए। इतना बात बोल ही रहा था, तब तक पीछे से आता है, अब गुरु को दुख मत दे, गुरु को मत ले चल, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गई? प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को क्या कर दिया? इग्नोर करके क्या बोले? तेरी बेटी मरी नहीं है, क्या कर रही है? सोई है। जो बोलने के लिए आया था, बताओ, ये यहां से बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी सो रही है, मरी नहीं है ना? प्रभु यीशु मसीह ने उनको विश्वास दिलाया कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, सो रही है। प्रभु यीशु मसीह उनके घर पे गए, यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ किया और कहा, बेटी उठ। और वो बच्ची उठ गई। बोले, इसको कुछ खाने के दो। वो खाने पीने लगी। उनके माँ बाप को बोले, ये बात किसी को बोलना नहीं कि मैंने तुम्हारे बेटी को जिंदा कर दिया। अगर आज हम आप एक लंगड़ा चला दे तो क्या करेंगे? हम लोग YouTube पे डाल देंगे, सब देखें, यार बड़ा काम हो गया आज हमारे चर्च में, है ना? खूब चिल्लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते थे? किसी को नहीं बताना। हालेलुया। पर सच्चाई छुपती नहीं है मेरे प्रिय। जो सत्य है वो छुपता नहीं है।
ये जो कनानी स्त्री है, कनानी का अर्थ है, कनानी का मतलब है कि ये परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे। ये, अगर हम इसको दूसरे शब्द बोले तो ये मूर्ति पूजक लोग थे, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले नहीं थे। वो उनकी आराधना करने वाले नहीं थे। वो अपने हाथ से ही अपने ईश्वर की बनाकर उसकी आराधना कर रहे थे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर जब उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे, मुर्दों को चिल्ला रहे थे, लंगड़ी को चला रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, तब ये चर्चा उस कनानी स्त्री ने भी क्या किया था? सुन लिया था। हालेलुया, क्या किया था? सुन लिया था। और वो स्त्री क्या किया? वो स्त्री, उसको भी पता चला होगा कि आज हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आने वाला है ना? उसको कोई ना कोई जाकर बताया होगा। अच्छा, यहां पर आप आए हो, कोई आपको बताया है कि आप ऐसे ही चले आए? जरूर कोई बताया होगा। और वो व्यक्ति बताया होगा जो यहाँ पर आया होगा और विश्वास करता होगा कि हाँ, आपकी समस्या प्रभु क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, आपको चंगा कर सकता है, आपको आशीष दे सकता है। वो व्यक्ति आपको बताया होगा और आपने विश्वास किया और प्रभु के पास आप आए। आमीन। उस बहन को भी ऐसा कोई बताया और वो विश्वास के साथ क्या करी? एक स्थान पर क्या करी? वो खड़ी हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वहां से चलते हैं। पढ़िएगा भैया दोबारा से। यीशु वहां से निकलकर हाँ सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। जी। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली जी। और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हाँ, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेरी बेटी को क्या क्या सता रहा है? दुष्ट आत्मा। समझ रहे? शैतान को समझ रहे? गांव में क्या बोलते हैं? अरे फलनिया के भूत पकड़ लिया है ना? ऐसा करके गांव में वो लोग बोलते हैं। अरे फलनिया का जो ना इसे चिल्लात रही है, इसी से आंखें लौकावत रही, ओके भूत पकड़े है, चुरैलिया पकड़ लिया है, गड़े वाले है ना? ऐसा कुछ न कुछ लोग ऐसा करके गांव में बताते हैं। हालेलुया। उसे दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? सता रही है। इसका मतलब है कि वो स्त्री, वो बहन, क्या नाम है, जिनकी वो आराधना कर रही थी, जिनकी वो प्रशंसा कर रही थी, शायद उन सभी के पास वो जाकर, सबसे पहले अगर इंसान बीमार होता है तो क्या करता है? डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को नहीं दिखाता है तो लोग क्या बोलते हैं आपसे? अरे मार दवाई करे, तने ऊपर को दिखाई लिया। क्या कहा थी? ऊपर का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर का चक्कर है, ऊपर का बवाल है। ऊपर कौन है? हाँ? यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया भाई, यीशु मसीह ऊपर है। आमीन। ये सब नीचे का ही मामला है, इसका मतलब है। हालेलुया। क्या लोग बोलते हैं? ऊपर का, है ना? इस बहन के बेटी को क्या पकड़ा है? दुष्ट आत्मा पकड़ा है, भूत पकड़ा है, और ये बहुत परेशान है। हो सकता है कई तांत्रिकों के पास, सियानों के पास गई होगी, मतलब पैसा कौड़ी दिया होगा, देना बहाना जो भी होगा उसको सबको किया होगा, पर ये कहीं से भी इसको आराम नहीं मिला। और ये एक ऐसी शक्ति है कि ये दिखती नहीं है। अगर आपके घर पे, अगर आपके गांव में कोई शेर आ जाए तो 2-4 लोग लाठी लेकर मार सकते हो, बंदूक से मार सकते हो। कोई इंसान अगर आ जाए तो आप उसको मार सकते हो। डाकू डकैत आ जाए उनको मार सकते हो। पर ये ऐसी शक्ति है जो दिखता ही नहीं है, और इसको लाठी मार नहीं सकते आप, इसको बंदूक मार नहीं सकते। अगर मारोगे तो किसको लगेगा? जिसके ऊपर चिल्ला रहा है, जिसके ऊपर भूत पकड़ा हुआ है, जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? चीख चिल्ला रहा है, और गुस्सा में इंसान क्या करता है? ले धड़ाक से मारता उसको। लगता किसको है? जिसके ऊपर भूत है, जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा है। और वो परेशान हो गई है, हार चुकी है, निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ नहीं रही है। जब इंसान निराश होता है, जब हताश होता है तो क्या करता है? यीशु मसीह उनके कुल का नहीं है, मतलब उनके लिए नहीं आया है।
अभी आप लोग को समझाऊंगा, ये मत बोलना कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जगत से प्रेम रखा सबके लिए। हाँ, आया है सबके लिए, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में क्या बोला है, आगे पढ़िए थोड़ा से। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु मसीह ने कोई उस स्त्री को उत्तर नहीं दिया। उसने चिल्लाई, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित है, मैं उसको चारपाई में रस्सियों से बांध कर आई हूं, क्योंकि अपने कपड़े फाड़ती है, लोगों की हानि करती है, नुकसान पहुंचाती है, अपने सर को कुचलती है, अपने हाथों को अपने शरीर में ही घायल करती है अपने आप को। उसको मैं चारपाई में रस्सियों से बांध कर आई हूं। प्रभु दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पर प्रभु यीशु मसीह कोई उत्तर नहीं देते और वो अपने रास्ते क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आगे क्या होता है, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। तब यीशु मसीह के चेलों ने, क्योंकि उसकी, अब सोचो कि ये तो वचन में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह के चेले थे, कुछ लोग, 2-4 लोग आएंगे ताकि आपको समझा सकूं, 2-4-6 लोग आ जाएं। अब ये प्रभु आगे जा रहा है, चेले पीछे हैं, इधर आओ, ये स्त्री है ना। अब ये क्या करती है, दाऊद की संतान, जोर से बोलना है, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बोलो बोलो बोलो, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये एक बार नहीं, कई बार, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु हम पर दया कर, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। क्यों ये चिल्ला रही है, क्यों यीशु मसीह के पीछे जा रही है? पता है क्यों? क्योंकि ये अपनी कमाई का पूरी पूंजी खर्च कर दिया अपने बेटी के पीछे। जिस बेटी को आप पालते हैं, जिस बेटी को जन्म देते हैं, जिस बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी जब हालत जब बदतर होती चली जाती है, अपने शरीर को नोच रही है, अपने कपड़े को फाड़ रही है, वो जवान बेटी है, समाज में लोग ठट्ठा कर रहे हैं, हंसी मजाक बना रहे हैं, ये बहन क्या कर रही है, परेशान है। अब ये तो लिख दिया गया कि चिल्ला रही है, पर बार बार रिपीट कर रही है। प्रभु क्या कर रहा है, सीधा चला जा रहा है। पर चेले क्या कर रहे हैं, ये परेशान हो रहे कि प्रभु आप क्यों नहीं सुन रहे, आपके लिए तो सब कुछ संभव है प्रभु, आप तो मुर्दे को जिंदा करते, आप तो लकवे के रोगी को चंगा करते, अंधे की आंख खोलते, मैंने देखा है आपके जीवन में अद्भुत काम, आप क्यों नहीं दया कर रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? चेले लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनको विश्वास है, इनको क्या है, विश्वास है कि प्रभु क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। हालेलुया। कोई इंसान जबरदस्ती पीछे नहीं आएगा मेरे प्रिय, वो हताश है। जब आप थक जाते हैं, जब आप अपने बुद्धि से, अपने समझ से, अपने धन से, अपने दौलत से, अपने विवेक से, जब आप सब चीज से थक जाते हैं, तब आप दिल से पुकारते हैं, हृदय से पुकारते हैं। आप हो सकता है कि दिल की रोने की आवाज से पुकारते हैं आप। हन्ना की प्रार्थना को अगर आपने सुना होगा तो हन्ना आंसुओं के साथ दिल से पुकार रहे थे कि प्रभु मुझ पर दया करना, मैं बाझन हूं, मेरे गर्भ में बच्चे नहीं है, मुझे ताना मारते लोग। उसकी आवाज नहीं निकली, उसकी होठ हिल रहे थे, पर परमेश्वर ने उसकी दिल की जो रोने की आवाज थी, परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह से जब चेलों ने बोला, यीशु मसीह ने चेलों से बोला, मतलब चेलों ने यीशु मसीह से बोला, तो यीशु मसीह उत्तर क्या देते हैं? पढ़िए भाई, आगे पढ़िए। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। हाँ, यीशु मसीह के चेलों ने आकर यीशु मसीह से क्या किया? विनती किया, चिंता मतलब प्रार्थना किया कि प्रभु आप दया करो, प्रभु आप कृपा करो, आप देखो ना उसकी हालत खराब हो रही है, देखो ना वो कितनी 1-2 किलोमीटर दूर से दौड़ती हुई आपके पीछे पीछे आ रही है, देखो वो थक जा रही, वो स्त्री है, वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री है, वो बहुत परेशान है प्रभु। फिर क्या होता है? उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उस चेलों को क्या दिया? उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? इजराइल के घराने की खोई, मैं इजराइल की घराने को खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया, मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। ये कनानी है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इजराइलियों के लिए आया हूं, मैं उन लोगों के लिए नहीं आया हूं जो स्वयं अपनी आराधना अपने ईश्वरों की बना के कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। यहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को बोलते हैं तो उस स्त्री का हृदय कैसा होना चाहिए?
स्त्री का हृदय टूट जाना चाहिए, स्त्री कमजोर होना चाहिए। प्रभु क्या बोल दिया कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, पर इतना बोलने के बावजूद भी वो स्त्री को विश्वास था कि मेरा काम मेरा प्रभु जरूर करेगा। मैं बेशक मैं इनके कौम की नहीं हूं, बेशक मैं इनकी जाति की नहीं हूं, बेशक मैं इनकी आराधना नहीं करती हूं, पर मैं विश्वास करती हूं कि ये जरूर मेरे जीवन को सही करेंगे, जरूर मेरी बेटी को चंगा करेंगे। हालेलुया। ये हालात से हारी हुई है, पर इसके अंदर एक संपूर्ण विश्वास है, एक उसको क्या बोलते हैं, गदगद एकदम संपूर्ण विश्वास है कि जरूर प्रभु यीशु मसीह करेगा। फिर क्या होता आगे वचन से देखेंगे। पर वह आई, पर वो फिर भी नहीं लौटी। यीशु मसीह ने बोला इस्राएलियों को छोड़, मतलब खोई हुई भेड़ के मतलब के सिवा और मैं किसी के लिए नहीं आया हूं। फिर भी वो स्त्री क्या करी, प्रभु यीशु मसीह के पीछा नहीं छोड़ी। यीशु मसीह जिस घर में निमंत्रित किए गए थे उस घर में यीशु मसीह जब गए, जब वहां पर लोग बैठे, फिर भी वो स्त्री वहां पर आ गई। वह स्त्री आती तो क्या होता है फिर, और यीशु को प्रणाम करके कहने, यीशु के चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया और यीशु मसीह से कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। क्या कर? यीशु मसीह ने तो पहले मना कर दिया है। क्या मना किया है? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप मसीह में बेशक 10 साल से पुराने हो, अगर आप दिल से परमेश्वर को नहीं पकड़ते तो बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है। नामधारी मसीह लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। हालेलुया। एक स्त्री जो कनानी है, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करती, जो उसकी प्रशंसा नहीं करती, जो यीशु मसीह को सही से जानती नहीं, वो आकर कहती है कि प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। फिर यीशु मसीह फिर उसको उत्तर देता है। क्या देता है उत्तर? उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उस स्त्री को उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर। सुनो, जिनके लिए मैं आया हूं वो मेरे बेटा और बेटी हैं, वो मेरे बच्चे हैं। मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अरे बाप रे। उस स्त्री को क्या बोल दिया? ये शब्द का मतलब क्या है पता है? ये शब्द यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं, जो मेरे विश्वासी हैं, जो मेरे पीछे चलने वाले, जो मेरी आराधना करने वाले, जो मेरी प्रशंसा करने वाली हैं, मैं उनके लिए आशीष लेकर आया हूं। मैं उन पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, मूर्ति पूजकों के लिए मैं नहीं लेकर आया हूं। हालेलुया। मैं कैसे तुम्हें दे दूं? मैं कैसे तुम्हें दे दूं? लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? हालेलुया। फिर भी स्त्री क्या करती है? फिर भी स्त्री अपने विश्वास को क्या कर रखी है? डिगा के रखी है, अपने इस विश्वास को बना के रखी है। फिर भी वो स्त्री यीशु मसीह से फिर बात करती है। क्या कहती है? उसने कहा, स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, सत्य है प्रभु। सत्य है प्रभु, आप सही कह रहे हैं स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं, आप हकीकत कह रहे हैं। पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं। नहीं, हाँ, कुत्ते भी क्या करते हैं? वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। वो क्या जवाब दे रही है? प्रभु बेशक मैं एक कुत्ते की तरह हूं, पर मैं विश्वास करती हूं कि आप थोड़ा से भी दया करेंगे तो क्या होगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। वो बता रही जवाब में कि जो बच्चे लोग खाते हैं, जो स्वामी लोग खाते हैं, उनके टेबल से जो चूर चार रोटी गिरता है, टुकड़ा गिरता है, उसको कुत्ते क्या करते हैं? खाकर पेट भर लेते हैं। यीशु मसीह का जो हृदय था ना, उसके लिए मैं आपको बताऊं, बच्चों के लिए कम, मेरा मानना है कि उस स्त्री के लिए पूरा खुल गया। एक ऐसा उसके लिए खुल गया, वो ऐसा शब्द बोलते हैं कि आप अचंभित हो जाओगे। क्या बोलते हैं प्रभु? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस पर यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा जो विश्वास है वो बहुत बड़ा है। जैसा तू चाहती है, बाप रे बाप, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। अब यहां पर प्रभु इस चीज को बोलना चाहता है कि जैसा तेरा विश्वास है
जो तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो जाए, क्योंकि तेरा जो विश्वास है क्या है, बड़ा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता है यहां पर जब आप इसको मनन करोगे, जब इसको आप अध्ययन करोगे, तो मेरे प्रिय उस स्त्री के बारे में मैं सोच रहा था, मैं मनन कर रहा था कि प्रभु वो स्त्री आपने इतना शब्द बोला, वो पीछे क्यों नहीं गई। कई बार हम आप उस कनानी स्त्री की तरह बीमार और परेशान होते हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते, पर हमारे कानों में कोई विश्वास भरा शब्द बोल के चला जाता है और हम प्रभु के पास जाते हैं, और मेरे प्रिय हमारा काम एक सेकंड के अंदर हो जाता है, जैसे हम विश्वास करते हैं। अभी हम लोग ने क्या सुना, कोई अंकल जी को बोला कि ये प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं और ये तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, और आपने क्या सुना कि इन्होंने क्या किया, दुआ किया, तुरंत इनकी प्रार्थना क्या हुई, सुन ली गई, तुरंत ग्रहण कर ली गई, तुरंत ये आशीषित हो गए। प्रभु को जानने वाले नहीं है, प्रभु की आराधना करने वाले नहीं है, प्रभु की प्रशंसा करने वाले नहीं है, पर मेरे प्रिय यही अंकल जी यहां पर जो आराधना करने वाले हैं, उनके सर पे हाथ नहीं पैर भी रख के दुआ करें, मैं बताऊं कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? क्योंकि जो आपका विश्वास है, आपका विश्वास अटूट नहीं है। आपका विश्वास उस स्त्री की तरह निर्णय नहीं लिया आपने कि मेरे जीवन में यह निश्चय आज हो जाएगा। उस स्त्री ने इस मौके को जाने नहीं दिया, जो कुछ भी हो जाए मैं आज अपने बेटी के जीवन में चमत्कार देखना चाहता हूं, अपने बेटी के जीवन में चमत्कार देखना चाहती हूं। हालेलुया। और उस निर्णय ने क्या किया, उस बहन के जीवन में चमत्कार कर दिया, उस निर्णय ने उस बहन के जीवन में आशीषित कर दिया। हालेलुया। आप लोग जा सकते हैं, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने पढ़ने के बाद इसको मनन करना शुरू किया, और पता है प्रभु यीशु मसीह ने जब ये चंगाई को प्राप्त करने के बाद, इस चंगाई को आशीष प्राप्त करने के बाद, जब मैं इसमें का आंसर ढूंढने लगा, इसमें का मेन बारीकी ढूंढने लगा, तो प्रभु ने पता है मत्ती की किताब में हमें परमेश्वर ने 8 अध्याय में दिया है। हम देखेंगे थोड़ा सा मत्ती की किताब 8 अध्याय। एक सूबेदार जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और वो सूबेदार क्या कहता है, मेरा सेवक क्या होगा, चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। वो किसके लिए आया था, इज़राइलियों के लिए आया था। मैंने ऐसा विश्वास इज़राइलियों में भी नहीं देखा। मेरे प्रिय, नीचे प्रभु यीशु मसीह बड़े कठोर शब्द बोले हैं आपके लिए, बड़े, आप उसमें मनन करोगे आपको दुख होगा कि आप किस स्थान पे हो, हम किस स्थान पे हैं, कहां किस स्थान पे हम हैं अभी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब उसका आप देखोगे 10 पद को पढ़िएगा। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, ये सुनकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे हाँ, उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच, हाँ मलपी सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, ऐसा विश्वास हमने कहीं मलपी वहां पर नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ जी कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, क्या चीज, पूरब और पश्चिम से भी बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, ये किसकी बात कर रहा है, किन लोगों की बात कर रहा है वो? कई बार आप रोड पे चलते हो, कई बार आप मुंह बिचकाते हो, किसी को
किसी को कुछ करते हुए आप देखते हो तो क्या बोलते हो, अरे ये क्या कर रहे हैं, मुंह बिचका के चले जाते हो ना। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अमल के प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में बोला कि दो सेवक थे और दोनों सेवक कहाँ गए थे, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। और एक क्या था, चुंगी लेने वाला पापी था, और एक क्या था, धर्मी था। वो क्या कहता कि प्रभु मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। और चुंगी लेने वाला परमेश्वर की ओर सर उठाना भी नहीं चाहा, और वो पापी अपने आप को पापी करके कहा, प्रभु हो सके तो मुझे क्या कर, माफ कर। और पता है बाइबल बताती है कि वो धर्मी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं किया, पर वो पापी क्या किया, परमेश्वर ने इसको ग्रहण किया। आमीन, हालेलुया। यहां पर मेरे प्रिय प्रभु 11 पद में क्या कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ जी, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। किसकी बात कर रहा है, राज में मतलब कि बाहर डाल दिए जाएंगे? इजरायलियों के बारे में, उन विश्वासियों के बारे में जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं ये करता हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा मतलब टैलेंट है, सब कुछ अपने जीवन में जो सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये लोग पाप कर रहे हैं, लोग गुनाह कर रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कह रहा है कि आपको अपने आप को, परमेश्वर अभी उस दिन हम लोग जो सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का, मतलब बाइबल में सब कुछ उल्टा है। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो अपने आप को क्या करे, जो अपने आप को क्या करे, छोटा बनाए, क्योंकि छोटा जो बनाएगा वही क्या होगा, स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हमें चिंतित करने की बात है, आज हमें चिंता करने की बात है, क्या मैं अपने आप को छोटा करता हूं कि नहीं, क्या अपने आप को मैं नर्म करता हूं कि नहीं, क्या मैं किसी को पाप करते हुए देखता हूं उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि नहीं, क्या उस व्यक्ति की तरह मैं हूं कि मैं अपने हृदय में इस बात को कहता हूं कि प्रभु मैं इसके जैसा पापी नहीं हूं। ये लोग आराधना नहीं कर रहे तेरा, ये लोग आपको जानते नहीं है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर हम सबसे एक बात करना चाहता है, हमारे और आपके लिए पूरी रोटी की बात कर रहा है। हमको रोटी दिया है, क्या दिया है, रोटी। क्या है रोटी? वो हमारे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया है, पूरी शरीर हमारे और आपके लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया है, अपनी जान दे दिया है। अगर इस समय भी हम अपने आप को परमेश्वर के प्रिय, ईमानदार, वफादार, पवित्र होकर जीवन नहीं जीते, मेरे प्रिय, पता है हमारे आपके लिए बहुत दुख की बात है, हमारे आपके लिए बहुत तकलीफ की बात है। आज हमसे आपसे प्रभु बातचीत कर रहा है इसके द्वारा। बहुत से जो गुनाहगार, बेविचारी, जो पापी हैं, जो गुनाह करने वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, वो सब आकर तौबा करके क्षमा मांग कर वो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाएंगे। पर मैं बताऊं, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए, उपवास रखते हुए भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमसे बात कर रहा है, बोलो हमसे बात कर रहा है। कहां पर आपके अंदर ये कमी है, कहां पर खूबी है, आपको पता चल सकता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है, 12 पद को पढ़िए भैया। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, हाँ, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। और तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मैं आपसे सवाल पूछूं, यीशु मसीह के साथ कितनी भीड़ आ रही थी जब सूबेदार जा रहा था? तो बहुत सारी भीड़, 2000, 5000। सबसे पहले चंगा कौन हुआ, आशीष कौन पाया? सूबेदार का सेवक। कनानी स्त्री जब यीशु मसीह के पीछे दौड़ रही थी, सबसे पहले चंगाई कौन पाई? कनानी स्त्री की बेटी। कारण क्या है?
हो सकता है जो पहली बार आए उनको न समझ में आए, पर आपको पूरा कन्फर्म समझ में आ रहा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। उस लहू बहने वाली स्त्री जिसको 12 साल का रोग था, सबसे पहले उसने क्या किया? जिसको लहू बह रहा है, पता है यीशु मसीह ने जिन जिन लोगों को चंगा किया है उनको एक बात बोला है, जा कभी पाप। इसका मतलब है कि जो बीमारी में है, समस्या में, दुर्बलता में है, वो पाप में है, और वो पापी चंगाई पा जा रहा है, उद्धार पा जा रहा है, जीवन पा जा रहा है, पर यीशु मसीह के साथ चलने वाले, हालेलुया करने वाले उद्धार नहीं पा रहे, वो आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो चंगाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रिय हमसे आपसे बात कर रहा है, क्या मेरा जीवन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्या मेरा जीवन सही है कि नहीं है? यहाँ पर हम कनानी स्त्री के बारे में जब हम आप पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो कनानी स्त्री परमेश्वर को जानने वाली नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुनी थी कि हाँ प्रभु ये कर सकता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे बच्चों के लिए पूरी रोटी है, पूरी रोटी वाले मेरे प्रिय रह जाएंगे, पर चूर चार वाले स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये आपके लिए है। रोटी लोगे कि चूर चार लोगे? जब प्रभु आपको रोटी दे रहा है तो रोटी क्यों नहीं ले रहे हो? प्रभु क्या कह रहा है? वो स्त्री भी कह रही है कि आपके बच्चे जो रोटी खाएंगे ना, उसमें से जो चूर चार गिरेगा ना, मैं उसको खा लूंगा। यीशु मसीह आपको कह रहा है मैंने आपके लिए रोटी दी है, रोटी। मेरे प्रिय, एक जो प्रभु को ना जानने वाला चूर चार खाकर आशीष प्राप्त कर लिया, ये पूरी रोटी आपके हाथ में है, आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको अपने घर में रख दिए हो, अलमारी को सजा दिए हो। आज मैं इसी से वचन आपको प्रचार कर रहा हूं, इसी से आप चंगाई प्राप्त करके लेके जाएंगे। आज बहुत से लोग छुटकारा पाएंगे आज। आमीन। बहुत से लोग के जीवन से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। प्रतिदिन ये रोटी आपको दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्ग सत्य जीवन, जीवन की रोटी। आज वो रोटी यीशु मसीह ने हमको आपको दिया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। कितने लोग बीमार हैं? कितने लोग चंगा होना चाहते हैं भाई? आज एक उठाई तो हम उठाई। उस स्त्री ने पता क्या किया? किसी की ओर नहीं ध्यान दिया, वो चिल्लाती रही, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है। और उसका लक्ष्य था कि मैं कल का वेट नहीं करूंगी, मैं परसों का इंतजार नहीं करूंगी, आज मैं निर्णय लेता हूं कि मैं अपनी बेटी के लिए मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जब तक प्रभु यीशु मसीह हाँ नहीं किए, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला नहीं, जब तक यीशु मसीह ने उसको कहा नहीं, तब तक पीछे पड़ी रही। चेलों भी विनती की, प्रभु आप दया कर दे उसके ऊपर, पर स्त्री पीछे नहीं हटी। स्त्री चलती रही, घर में घुस गई। सबसे पहले ही कह रही, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, नमस्कार प्रभु, गुरु जी मेरे ऊपर दया करो, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। फिर भी यीशु मसीह आनाकानी कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि भैया बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। अगर हमको ऐसा बोल दिया जाए तो हम कलीसिया छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। अभी किसी को डांट दिया जाए तो 2 दिन हमसे बात ही नहीं करता है। पर यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? रोटी, कुत्तों की रोटी, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। उसने कहा प्रभु ठीक है, पर जो चूर चार मिलता है उसी से कुत्ते पेट भर लेते हैं, मुझे तो चाहिए। मेरे को विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। किसको विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा कर सकता है? क्या अटूट विश्वास करते हो कि यीशु मसीह कल नहीं, आज नहीं, अब भी आपको चंगा करेगा? अगर आप कल का विश्वास करोगे तो आज चंगे नहीं मिलेगी। अगर आप कल का विश्वास करते हो तो प्रभु बोलेगा कल ही आना, फिर आज क्यों आए? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं इस्राएलियों के लिए आया हूं, मैं उस खोई हुई भेड़ के लिए आया हूं, मैं तेरे लिए नहीं आया हूं। उसने कहा नहीं प्रभु मैं तो चलूंगी आज।
कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे पहली बार, सोचते हैं भैया ये लोग जो अच्छी प्रार्थना करते हैं ना उनको पहले प्रभु चंगा करेगा। अरे नहीं भाई, आपके अंदर विश्वास है, यीशु मसीह आप जहां बैठे वही चंगाई आपको दे देगा। मैं कितना अच्छी आराधना करता हूं इससे परमेश्वर पसंद नहीं है, आप कितना बड़ा विश्वास करते हो इससे परमेश्वर पसंद है आपको चंगाई देने के लिए। हालेलुया। एक मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह बाबा नहीं है। यीशु मसीह बाबा नहीं है। मैं कई बार आपको बताता हूं, मैं समुंदर हूं, परमेश्वर समुंदर है। आप ड्रम भर सकते हो, बाल्टी भर सकते हो, गिलास भर सकते हो, भरना आपको है, कितना आप भर सकते हो। मैं कई जगह सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया और कई जगहों में जो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला, जिन बहनों के लिए बोला मैंने उनके लिए बोल दिया, परमेश्वर वैसे उनके जीवन में किया। मैं खुदा के आत्मा में होकर जिसके लिए भी जो बोला परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो करने वाला है। एक मां जिसका बेटा के ऊपर पूरा अपना जीवन समर्पण किया था क्योंकि उसका पति मर चुका था, एक विधवा मां थी, उसका बेटा मर गया था और उसका पति भी नहीं, उसका बेटा जब मर जाता है तो वो किस प्रकार से रोती होगी, किस प्रकार से बिलखती होगी। वो रोती हुई प्रभु वो उस नगर से बाहर निकल रही थी और यीशु मसीह क्या कर रहा था, उस तरफ से आ रहा था। एक तरफ से मृत्यु जा रही है, एक तरफ से जीवन आ रहा है। और जैसे ही मृत्यु और जीवन में टक्कर होता है, पता है मृत्यु जीवन में बदल जाती है। हालेलुया। आपको अपने जीवन से मिलना है, अपने यीशु से बोलना है कि प्रभु मैं आज अपने हृदय में आपका स्वागत करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आप आए, काम करें। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह आपके पाप को जड़ से मिटाने की सामर्थ्य रखता है, आपके बीमारी को जड़ से मिटाने की सामर्थ्य रखता है। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, चीड़ फाड़ करेगा, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैंने बड़े बड़े चमत्कार देखा है। एक बहन के अंदर पता है किडनी पूरा उसका किडनी खत्म हो चुकी थी और परमेश्वर के दास ने बोला कि यीशु के नाम में इसके अंदर नई किडनी हो। पता है उसकी नई किडनी हो गई। जिसने आपकी किडनी को बनाया है वो किडनी नई कर सकता है। उस परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। क्या उस कनानी स्त्री की तरह आपके अंदर विश्वास है कि प्रभु मैं विश्वास करती हूं? वो यीशु मसीह कहता है कि उस कनानी स्त्री की तरह नहीं, आपके लिए मैं रोटी लेकर आया हूं, पर वो चूर चार के ऊपर विश्वास करती है। और उसने विश्वास किया और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अपने ऊपर उतरते हुए देखा। उसकी बेटी वहां पे नहीं थी। मैं आपको बताऊं, अगर आप विश्वास करोगे आपके घर पे बैठा हुआ रोगी चंगा होगा, क्योंकि मेरे प्रभु के पास वो सामर्थ है। वो स्त्री वहां पर सिर्फ क्या कर रही थी, विश्वास कर रही थी और वो सिर्फ एक बार यीशु के होठों से सुनना चाहते थी कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और यीशु मसीह ने बोला जा, तू जो चाहती वो तेरे लिए हो जाए। आपका एक ऐसा अटूट विश्वास हो जिस विषय को आप लेकर अपने हृदय में बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके मन की बात को जानता। बहन, कुछ लोग अपने हृदय में एक ऐसा दर्द लेकर बैठे जो किसी से बता नहीं सकते, जो किसी को बोल नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति से बोलोगे ना तो वो आपको ठट्ठा करेगा, पर एक ऐसा आपका प्रभु है, वो आपके मन की, आपके हृदय की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। आपके परिवार के लोग जहां पर भी हैं उनके हृदय को प्रभु छू रहा है। आपके हृदय में जो बोझ है प्रभु उसे ले ले इसी घड़ी। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जैसा आपका भरोसा और विश्वास बढ़ रहा है प्रभु के प्रति, वैसे ही आपके जीवन में यीशु के नाम में आपके जीवन में अभी इसी घड़ी चमत्कार होना शुरू हो जाए। पवित्र आत्मा मसीह यीशु के नाम में प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा उठना बैठना जानता हूं। प्रभु इस समय पिता अपने हृदय में एक बड़े विश्वास के साथ तेरे बच्चे इस समय खड़े हैं प्रभु जी, बड़े विश्वास के साथ पिता इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन में इसी घड़ी आप काम करें, इनके माता पिता के जीवन में, इनके सास ससुर के जीवन में, इनके भाई बहन के जीवन में।
पवित्र आत्मा यीशु के नाम में जो लोग इनसे नफरत करते, जो लोग इनको देखना नहीं चाहते, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उसके लिए इनका हृदय रो रहा है, इसी घड़ी आप उनके हृदय में अपनी ममता को, अपने प्रेम को उड़ेल दें यीशु के नाम में। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ यीशु के नाम में इसी घड़ी इनके घर में बैठे हुए, इनके घर में इनके नाथ रिश्तेदारों को इसी घड़ी आपकी वो सामर्थ वो छूले खुदावन। जैसे उस स्त्री को प्रभु जी, उस स्त्री को आपने कहा जा जैसा तू चाहती तेरे लिए हो जाए, और उसकी बेटी उसके घर में पिता आपकी सामर्थ उस बेटी को छुआ और वो बंधन से आजाद हो गई। पिता उस सूबेदार का जो सेवक था प्रभु जी, उस सेवक ने, उस सूबेदार ने कहा प्रभु सिर्फ यहां से आप बोल देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपने कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। हे प्रभु वो जब गया अपने सेवक को देखा तो उसके सारे बंधन टूट चुके थे और उसका सेवक अपने पैरों पे खड़ा होकर खुदा की आराधना कर रहा था। प्रभु जी जब अपने घर जाते हैं, अपने परिवार में जाते हैं, अपने उन भाई बहनों के पास जाते हैं, तो पवित्र आत्मा एक बड़े चमत्कार को देखने पाए। परमेश्वर पिता आज उन लोगों के हृदय में वो ममता, वो प्रेम उड़ेल दे खुदावंद यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। अपने स्थान पे खड़े और सभी कोई दुआ करें, जो भी आज आपका विश्वास है, ये विश्वास आपको दिखा